ईरान का इजराइल पर हमला, इजराइल के लोग अपने घर छोड़कर भागने लगे जबकि फलस्तीन में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। नाजरीन, हमारी इतलात के मुताबिक ईरान ने इजराइल के 2 जंगी त्यारे भी मार गिराए और एक इजराइल की लेडीज पायलट को भी ईरान ने गिरफ्तार कर लिया है। हमने इंडिया की लेडीज पायलट को पकड़ा था, ईरान ने इजराइल की लेडीज पायलट को पकड़ लिया है। नाजरीन, रात से ही ईरान ने इजराइल के ऊपर हमला शुरू कर दिया था। ईरान का इजराइल पर जवाबी हमला, 200 से ज्यादा मिसाइल दाग दिए। तल अवीव और मकबूजा बैतुल मकदस में बैलिस्टिक मिसाइल फायर, इमारतों समेत 7 मकामात को निशाना बनाया गया। 9 इमारतें मुकम्मल तबाह, सैकड़ों अपार्टमेंट्स को नुकसान पहुंचा। मिसाइल गिरने से आग भड़क उठी, 63 इसराइली जख्मी। ऑपरेशन को वादा सादिक सोम का नाम दिया गया। इसराइली फौजी तर्जुमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस रोक दी गई। ईरानी मीडिया के मुताबिक तल अवीव में इसराइली वजारत दिफा हेडक्वार्टर्स के करीब आग लग गई। इसराइली खातून पायलट की गिरफ्तारी और 2 इसराइली तैयारे तबाह करने का दावा, कहा कि ये F-35। ईरान का सुबह सवेरे इसराइल पर एक और बड़ा हमला, तल अवीव और शिमाली शहर हैफा पर बैलिस्टिक, हाइपरसोनिक मिसाइल और ड्रोन से अहम तंसीबात पर हमले। मुतादिद इमारतें खंडर बन गईं। हफ्ते की रात के बाद ईरान का ये ताज़ा हमला है। ईरानी हुक्काम के मुताबिक इसराइली लड़ाका तैयारों को तेल फराहम करने वाली तंसीबात और तवानाई ढांचा भी मिसाइल और ड्रोन से हदफ बनाया गया। हैफा में हमले से रिफाइनरीज और दीगर कई इमारतों में आग लग गई। मुआशी मराकज भी निशाना बने। इसराइली मीडिया की जानिब से 6 हलाकतों की तस्दीक, 133 जख्मी। पासदारान इनकलाब का कहना है कि खैबर, बदर और अम्माद मिसाइल भी दागे। खबरदार किया कि अगर इसराइल बाज न आया तो आइंदा इससे भी बड़े और मोहलक हमले किए जाएंगे। ईरान का 1 घंटे में इसराइल के 10 तैयारे मार गिराने का दावा। इसराइली हुक्काम ने तस्दीक या तरदीद नहीं की। ईरान ने इससे पहले इसराइल के 3 F-35 तैयारे मार गिराने का दावा किया था। इसराइल के शहर रमात गान में हफ्ते की सुबह ईरानी मिसाइल हमले के बाद तबाही के मनाजिर सामने आ गए। वीडियो में देखा जा सकता है कि रिहायशी इमारतें मुनहदिम हो गई हैं। इमारतों के अगले हिस्से मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं। हमले के बाद रेस्क्यू टीमें मुतासरा अफराद की मदद के लिए पहुंची। ताहाल जानी नुकसान की हतमी तफसीलात सामने नहीं आई। शहरियों का कहना है कि रात भर इसराइल भर में सायरन बजते रहे। लाखों अफराद ने शेल्टर्स में पनाह ली। इसराइल ने रद्द अमल देते हुए ईरान को खबरदार किया है कि अगर शहरी इलाकों पर हमले जारी रहे तो तेहरान जल उठेगा। ईरान ने जबरदस्त इजराइल के ऊपर बहुत बड़ा हमला किया। ईरान ने कहा है कि अब पाकिस्तान भी मेरे साथ खड़ा है। अब फलस्तीन को घबराने की कोई जरूरत नहीं, हम अपने मुसलमान भाइयों को आजाद करवाएंगे। ईरान ने कहा कि अगर अमेरिका ने साथ दिया तो हमारी अमेरिका के साथ भी जंग होगी। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि फलस्तीन आजाद हो जाए तो मेरे अकाउंट को फॉलो करें, लाइक करें और अहम खबर है ईरान की मस्जिद
नामालूम जेट तैयारा इसराइली शहर एलात में दाखिल हो गया। एलात की फिजाओं में जंगी तैयारों की परवाज। אנחנו פה בזירת ארץ מורכבת מאוד. הסכנה הכי גדולה כרגע, מעבר למה שנקרא כרגע, זה אלפי אנשים שהגיעו לכאן סקרנים וסקרניות. יש לנו סכנות בתוך הזירה, ויותר חמור. כמעט בוודאות צפויים מתחים נוספים בקרוב. פיזור של אלפים שנמצאים כאן, סכנת נפשות. אנחנו צריכים לפה את הכביש, ईरान ने इसराइल पर ऐसा हमला किया कि दुनिया का रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। न सिर्फ मिसाइल गिरे बल्कि गुरूर भी जमीन बोस हो गया। हाइफा जल उठा, शलोम मिट्टी में मिला दिया गया। दुनिया हैरान, अक़वाम मुत्तहिदा खामोश और मुसलमानों के दिलों में एक ही नारा, लब्बैक या ईरान। ये हमला नहीं, तारीख का तूफान था। क्या आपको लगता है इसराइल अब बच पाएगा? कमेंट्स में अपनी राय दो। आप में से कौन कौन ईरान के लिए जंग लड़ने को तैयार है?